जी सर, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बेहतर इन्वेस्टमेंट है जो कि देखी जाती है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं, क्या इस वक्त प्रॉपर्टी की जो डाउनफॉल इस वक्त चल रहा है, तो क्या बेहतर इस वक्त है इन्वेस्टमेंट के हवाले से? जी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी आपने बात की कि इस सेक्टर में होनी चाहिए और प्रॉफिटेबल है नहीं है, इसके जवाब से पहले मैं एक और इसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे इश्यूज़ हैं वो मैं बता दूँ। मैंने वक्फे से पहले मैंने आपसे कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये डरपोक होती है। आप इसको डराएंगे ये भाग जाएगी। ये जब चली जाती है ना वंस, तो वो वापस नहीं आती है। आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले एक खबर चली कि दुबई लीक्स, जी बिल्कुल, दुबई लीक्स कि 11 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों के उनको डेटा उनके पास अवेलेबल है जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है। और जब उसको आप थोड़ा सा और चेक करेंगे तो ये 2022 तक का डेटा है, ठीक है। और जो उस 2022 और इसके बाद जो भी कदम उठाए गए एफबीआर की तरफ से, या आईएमएफ के नाम पे हम कहते हैं, एफबीआर बेचारा क्या करेगा। एफबीआर के हवाले से भी मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि इम्प्रेशन एक ये बनता है कि कोई लोग एफबीआर के ख़िलाफ़ हैं या एफबीआर गलत है। अक्सर मैं सुनता हूँ ताजिरों की स्ट्राइक कॉल हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ जो हमारे ट्रेड के लोग हैं, और मैं खुद भी कन्विंस हूँ इस बात से कि एफबीआर का कभी कोई ज़ाती एजेंडा नहीं होता, ना एफबीआर का कसूर है। उसका काम है जो पॉलिसी उसको मिलती है उस पर इम्प्लीमेंट करना। उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, वो टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो पर्सनली अगर हम ये समझें तो मैं समझता हूँ कि एफबीआर वो महकमा है जो हमारे पूरे मुल्क की जो निज़ाम है ना, वो उनकी कलेक्शन से चलता है। ऐसा ही है। तो ये थोड़ा सा अक्सर मैंने नोट किया है कि एक नेगेटिव बात हो रही होती है। नेगेटिव बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये वो इदारा है कि जिसकी कलेक्शन से पूरे मुल्क का निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनको जो रिस्पेक्ट है वो हमें करनी चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो भी एसआरओज आते हैं, जो भी पॉलिसीज आती हैं, वो एफबीआर के चेयरमैन की टेबल से नहीं आती, वो आती हैं हुकूमत की तरफ से। ऐसा ही है। और हुकूमत लेजिस्लेशन करती है, कानून साजी करती है, और वो किस दबाव में करती है जो आजकल बड़ा आम है। किसी बच्चे को भी पूछेंगे कि ये आप पे जो टैक्स लग रहा है, तो वो कहेगा IMF की वजह से लग रहा है। मतलब एक फैशन है। बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है। तो ये इतना कॉमन हो चुका है, यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जी हुकूमत की मजबूरी है, उसको मुल्क चलाने के लिए लोन लेनी पड़ती है, तो फिर उनकी शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंश्योर करते हैं कि आपको कैसे पैसे वापस करेंगे उनको, तो वो उसके लिए आपको मुख्तलिफ सेक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसमें सबसे आसान ये लगता है कि बिजली के बिल में सारे टैक्स डाल दो, क्योंकि बिजली तो हर कोई इस्तेमाल करेगा। पेट्रोल में सारे टैक्स डाल दो, पेट्रोल तो हर कोई इस्तेमाल करेगा। तो ये अलग चीज़ है। हम हमेशा कहते हैं कि एफबीआर का कोई वो नहीं है इसमें। एफबीआर अपने टास्क पे चलता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, उसका कोई मैं मॉनिटर करने वाला या कोई जज नहीं हूँ, वो काम है इदारों का। लेकिन एज ए इदारा एफबीआर हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छा हमारा ये इदारा है, काबिल लोग हैं। लेकिन क्या है कि जो टारगेट्स हैं, जो टैक्स हैं, वो उसी पे जाना उनको पड़ता है। लेकिन सर वो इन्वेस्टमेंट पे तो ना है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब एक तो ये बात मैंने कर दी कि जो टैक्सेस जो लगते हैं, जो पिछले 2 साल में लगे, तो ये सोचना एफबीआर वालों का काम नहीं है। ये सोचना उस हुकूमत का, उस फाइनेंस मिनिस्टर का, या जो पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे वो अम्ब्रेला में बना रहे हैं IMF की या कुछ भी कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से ओबीडियंट होने के लिए कहीं अपने मुल्क की इकोनॉमी को तो हम नहीं बिठा रहे। ये विजन मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि जो ये फैसला करेगा IMF के सामने बैठ के, उसके पास ये विजन है कि नहीं। हमें तो आज तक ये तजर्बा हुआ कि जो भी शराइत आपने मानी, आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को बंद करने की तरफ गए। अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री बंद हो गई ना, तो आप कभी भी IMF को कर्ज लौटा नहीं सकेंगे। आपके लोग, जब आप इनकी इन्वेस्टमेंट को डराएंगे, आपने 2 तरह से डराया। हमारे सेक्टर में इन्वेस्टर होता है, वो डाइवर्ट हो गया। दुबई लीक्स इसकी मिसाल है, वो दुबई की तरफ डाइवर्ट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बहुत सादा सा उसूल है पूरी दुनिया में, उसकी कोई बॉर्डर नहीं है। उसूल ये है कि जहां 2 पैसे का फायदा हो और जहां सिक्योरिटी हो।
ये दो चीजें आप इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट को दे दें वो जाएगा नहीं आपके पास। ऐसा ही है बिल्कुल। इसी तरह आपके पास 2022 तक का डेटा है, आज हम 2024 में बैठे हैं। जब आप 2024 का डेटा निकालेंगे ना तो 3 टाइम प्लस निकलेगा, यही दुबई लीग्स के नाम पे। इसलिए नहीं कि कोई वो चोर हैं या वो गलत लोग हैं, ये वो पैसा है ज्यादातर उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी का मेरे सेक्टर में पाकिस्तान आता था, वो डाइवर्ट हो गया दुबई की, दुबई में डाइवर्ट हो गया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम स्कैम पे पॉइंट स्कोरिंग करें, हम इल्ज़ाम उंगली उठा के किसी पे पॉइंट स्कोरिंग करें, बजाय इसके कि हम ये करें, हम क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी यहाँ क्रिएट करते कि वो पैसा सारा आपके पास, आपके मुल्क में आए। तो आपने, मैं ये समझता हूँ कि अगर 24 अरब डॉलर आपको लास्ट ईयर थे तो 11 अरब डॉलर हमारे सेक्टर में होने चाहिए थे। और इस साल चूँकि 10 लाख से ज़्यादा लोग 2 साल में पिछले पाकिस्तान से प्रोफेशनल चले गए हैं, क्योंकि मौके जब नहीं है तो वो जा रहे हैं। तो हमें ये अंदाजा था कि उनकी जो रिमिटेंस है, क्योंकि हम तो अब एक्सपोर्ट तो इतनी कमजोर हो गई हमारी। मैं जब कहता हूं कि आईटी की बात तो 2-2.5 अरब डॉलर पे हैं और इंडिया 250 अरब डॉलर से प्लस पे है। बिल्कुल ऐसा है। इसका भी रीजन यही था कि 20 साल पहले जब आईटी सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ पूरी दुनिया में, तो इंडिया ने फोकस किया और अपने पूरे शहर, पूरे सिटीज को इसके नाम पे काम करना शुरू किया उसने। और हमारे यहाँ एक छोटा सा जब ये चीजें आनी शुरू हुई तो उस पर इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज रखी गई कि लोगों की अप्रोच में नहीं थी। क्योंकि देखें, आईटी में सीखेगा तो वही बच्चा जो अभी काम नहीं कर रहा, तो उसके पास तो रिसोर्सेज नहीं है या उनके माँ बाप के पास नहीं है। तो आपने बजाय इसके कि उस वक्त आप एग्जेम्पशन कर देते और आप बल्कि तरगीब देते लोगों को कि आप आईटी में आ जाएं, तो आज आप 250 अरब डॉलर आपको भी इसकी, आज 24 अरब डॉलर तो मैं एक्सपोर्ट मिला के कह रहा हूँ, तो 250 अरब डॉलर आपको भी इसी सॉफ्टवेयर के काम में, आपको आईटी के काम में आपको मिल सकते थे। लेकिन उस वक्त भी यही एतराज़ सामने आया कि हमें पता चला कि जी एफबीआर कहती है कि जो टारगेट हुकूमत ने हमें दिए हैं, अगर हमने इस आइटम पे ड्यूटी छोड़ दी तो इसका बहुत बड़ा इंपोर्ट है। आजकल आपको पता होगा नया आना शुरू हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम अपना टारगेट पूरा नहीं करेंगे। तो हम हुकूमत से कहते हैं, एफबीआर से कभी नहीं कहते। इतने छोटे से टारगेट के चक्कर में आपने कितना बड़ा नुकसान किया अपना। आज आप फिर वही बात करने जा रहे हैं। आप अपने पाकिस्तानियों की वो रेमिटेंस जो हमारे सेक्टर में आती थी उसको आपने डाइवर्ट कर दिया, आपका फॉरेन एक्सचेंज डाइवर्ट हो गया। 1-1 अरब डॉलर के लिए हम लोग कितनी सख्त शराइत मानते हैं, लेकिन आज आपने जो पैसा डाइवर्ट किया, आप यकीन करें कि ये जब डाइवर्ट वंस हो जाता है ना, वो वापस नहीं आता। तो आपको बजाय इसके कि आप उसको सख्ती करते, जब मैंने टैक्स का तो आपको बता दिया कि टैक्स का लेवल क्या है कि 62.5% के करीब हम पे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा टैक्स है। ये उन टैक्सेस के अलावा है जो ट्रांसफर में और परचेज में आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा 6-7% मजीद टैक्स लग जाएगा। और रही बात, आपने एक आपकी बात पे मैं आ जाता हूं कि आपने कहा कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, तो आप मुझे एक बात बताएं, आज से 30 साल पहले आप अपने घर की बात कर लें, अगर मैं समझता हूं कि वो 30 लाख रुपए का था तो आज वो कम से कम 5 करोड़ रुपए का होगा। तो इससे आप अपने घर का, हैवी इन्वेस्टमेंट है ये, बहुत जबरदस्त आप अपने घर का पूछ लें। यानी मेरी प्रेडिक्शन पे ना जाएं कि मैं कोई बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं बड़ा चढ़ा के। आप अपने मोहल्ले में, अपने इतराफ में देख लें, जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने घरों को 30 साल पहले उसकी कीमत लगा लें, आज लगा लें। तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा प्रॉफिटेबल, इससे अच्छा सिक्योर कोई चैनल या कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। लेकिन हुकूमत को मैं ये फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि देखें हम कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमारे ना सियासी अज़ाइम है, ना हम कोई तनकीद बराए तनकीद पे वो रखते हैं अपना कि हमारा ये यकीन हो कि हम ये करें या हमें पॉइंट स्कोरिंग करें। हम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक अच्छे शहरी की हैसियत से, एक अपनी इंडस्ट्री के इश्यूज़ को समझने वाले, एक एज ए चेयरमैन आबाद की हैसियत से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस सेक्टर को डराएं ना, आप इस सेक्टर को सख्ती ना करें। क्योंकि अगर ये इतना ही आइडियल होता जो आप बजट से पहले दिखा रहे थे कि IMF कहता है कि जी इस सेक्टर में पार्किंग, आप मुझे बताएं कि अगर आपने 30 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या आपकी पूरी टीम से मैं कहता हूँ, उनको पूछ लें कि अगर वो 15 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी थी तो आज वो 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। तो आज आपने पहले FATF के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपने डिक्लेयर कराई और आपने कहा कि अगर आपने डिक्लेयर ना की तो
आपकी प्रॉपर्टी बेनामी तस्वुर की जाएगी। ये आपके मीडिया पे ही सुना और यही कानून साजी हुई। तो लिहाजा आम पाकिस्तानी जिसने अपनी एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि और तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास कि कल को अगर मैं ना रहूं तो हुकूमत नहीं मेरे बच्चों की तालीम के अखराजात दे सकती, इसलिए कि उसकी पोजीशन नहीं है। तो आपने एक बाप होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए कोई आपने इन्वेस्टमेंट आज से 30 साल पहले इंस्टॉलमेंट पे लेके की थी, तो आज वो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर वो भी इंस्टॉलमेंट में आपने की थी, तो आज अगर वो 3 करोड़ रुपए का हो गया है, तो उसमें आपने उसका डेटा बनाया आज FBR वैल्यू से और बताया कि इतना सारा पैसा आज की वैल्यू से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्क है। तो क्या आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की थी पार्किंग की थी आपने, या एक आम पाकिस्तानी ने या ओवरसीज पाकिस्तानी ने क्या पार्किंग की थी? उसने अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की, और फिर आपने इस पे एक और काम किया कि 7E के नाम पे एक 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे उन्होंने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद भी वो उसको डिफेंड करते रहे और मैंने कई प्रोग्राम में भी उनको अक्सर अगर मेरा सामना हो जाए तो मैं कहता हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो आपने 7E लगाया। अब वो इन्वेस्टमेंट जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने या आपने आज से 20 साल पहले अपनी बेटी के लिए की है, बच्चे के लिए, क्योंकि आपको ये डर है कि कल मैं ना रहा, मेरा काम ना रहा, मैं इस काबिल ना रहा, तो अब वो हुकूमत कहती है कि उस प्रॉपर्टी का जो FBR वैल्यू अगर 3 करोड़ बनती है तो उस पर 1% आपने हर साल जमा कराना है, यानी 3 लाख रुपए का चालान आपने हर साल उसको देना है, चाहे आपने उस पर कुछ किया। तो ये जस्टिफाई नहीं था। उस पर भी बड़ी आवाज़ हमने उठाई, लोगों ने मुझ पर भी तनकीद की, हमारे लोगों पर भी तनकीद की कि आपका कोई इसमें इशू नहीं है, आप तो बिल्डर हैं, बिल्डर तो एग्जेम्प्ट है।